सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड और अगले एचडीएफसी बैंक में आग लगी हुई है उसके शेयर प्राइस में और 52 रुपए 95 पैसे पर पहुंच गया ये शेयर और 7 करोड़ 63 लाख शेयर्स में अब तक कारोबार हो चुका है। अब यहाँ पर हैवी वॉल्यूम उसके साथ साथ हैवी प्राइस पर जाना, उसके साथ साथ यहाँ पर ना आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बहुत ही करीब है, कुछ 50 पैसे 60 पैसे दूर। उसका अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर सीधे भाई साहब ना 55 से 60 के आसपास जा सकते हैं। तो भैया तैयार रहिएगा, इस बैंक में तो तेजी बनी हुई है लगातार। अब ये अगले एचडीएफसी बैंक हैं और भैया इनके अंदर Q2 आने वाला है, यानी कि मार्केट के अंदर Q2 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट होने वाला है और क्वार्टरली 2 रिजल्ट बताया जा रहा है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए बम्पर साबित हो सकता है। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जिस तरीके से हालत सुधारी और जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया का जो रकम वापस आई है उसने बहुत बड़ा रोल निभाया और क्वार्टरली 2 रिजल्ट से बहुत पॉसिबिलिटी है कि लोन ग्रोथ ना बम्पर दिखाई दे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। इसके साथ साथ इनका जो एनपीए नेट एनपीए जो है वो डाउन आता हुआ दिखाई दे। तो लेट्स सी ये एचडीएफसी बैंक है या नहीं है। क्या शेयर प्राइस यहाँ पर 200 रुपए की जो बात करी जा रही है मार्केट के अंदर बातें चलती हैं, उन बातों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उन बातों के साथ चलना ये सही बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं 200 रुपए वाला खेल क्या है। और अब यहाँ पर अगर आप फंडामेंटली देखें स्टॉक का मार्केट कैप जो है वो 32,470 करोड़ रुपए 53 रुपए का प्राइस है और 32,470 करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है वो कोई बड़ी बात नहीं है इस बैंक के लिए, क्योंकि इतना तो इनका रियल वैल्यूएशन के आसपास ही खड़े हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पी रेशियो बहुत हाई पर था Q1 से पहले, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, Q4 यहाँ पर जो है आपका गुजरा, Q1 आया, Q1 में इसका जो आपका पी रेशियो था वो समथिंग 70 के आसपास था, 70 के आसपास का पी रेशियो था और इंडस्ट्री 21.77 के आसपास का था। लेकिन अब Q1 जैसे रिजल्ट आते हैं तो भैया इसने प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत दमदार प्रदर्शन करके दिखाया। नेट जो आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि बैंक में नेट इंटरेस्ट इनकम देखी जाती है। तो हर पैमाने पर Q1 के रिजल्ट अच्छा है, तो 70 से ना इसका पी रेशियो हल्का हो गया। जी हाँ, यही तो हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। पहले महंगा था, जैसे Q1 का रिजल्ट आया ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट के होने की वजह से पी रेशियो स्टॉक की रियल वैल्यूएशन जो है वो डाउन होती हुई नजर आई। इसका अच्छा संकेत है, पी रेशियो का डाउन होना, अपनी इंडस्ट्री की पी के पास होना, ये बहुत अच्छी बात है। और पर क्वार्टर में अगर ये चढ़ता है जिस तरीके से इसका रनअप है, अगर ये रनअप जारी रहता है और पर क्वार्टर में ये अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्लाइड होता हुआ नजर आएगा हमें पी रेशियो उसी हर क्वार्टर के रिजल्ट पर, और ये अच्छा रहेगा तो स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। हर क्वार्टर ये दर जिस तरीके से बढ़ रहा है उस हिसाब से सस्ता भी हो रहा है। फंडामेंटली ये वैल्यूएशन बताता है कि भैया सस्ता हो रहा है, तो इससे अच्छा और क्या होगा, रनअप जारी रहेगा, अच्छे रिजल्ट जारी रहेंगे तो रनअप जारी रहेगा। और यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर है 34 रुपए 65 पैसे है और आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 53 रुपीज। तो यहाँ पर समथिंग है। अभी आप कहें कि 100% का जंप नहीं, अभी बाकी है, अभी एक्चुअल में बाकी है। और अभी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी एचडीएफसी बैंक बनने में टाइम है, क्योंकि अभी ना 2022 मार्च के हिसाब से अगर आप असेट्स देखिए तो 1,90,145.73 करोड़ रुपए के असेट्स हैं। हालांकि जिस तरीके से 200 रुपए की बात करी जा रही है इस बैंक के अंदर, क्या ये पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ। 200 रुपए पर इस बैंक, अगर इसका प्राइस अगर 200 रुपए हो जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो इसका मार्केट कैप ना 1,20,000 करोड़ का हो जाएगा। और ये पॉसिबल है या नहीं है ये नियर टर्म में पता नहीं है, क्योंकि 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप होना, आप बाकी बैंक जो 1 लाख करोड़ के ऊपर हैं उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ज़्यादा बेहतर है। तो अभी जो रनअप आपको दिख रहा है वो इसकी जो सुस्ती बहुत जो टाइम्स हमने देखी है उसकी वजह से है। और इस स्टॉक का हाई था 70 रुपये, तो अभी ना आप यही टारगेट लेके चलिए। 200 रुपये अभी एक नंबर दिखता है, अच्छा चाहते साहब हैं कि 200 रुपये चले जाए, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं बैठ पाएगा। हाँ, हालांकि ये है कि आपको 100 रुपये जो है 70 से 100 रुपये जाना ये बहुत आसान है। और फिर बताएंगे भैया Q2 की रिजल्ट अगर बम्पर होगी तो पहले तो 100 रुपये ही आप लेके चलिए, पहले तो आप 70 लेके चलिए, फिर उसके बाद 100, उसके बाद 100 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो क्रॉस करेगा, क्या है कैसा रहता है उस वक्त सिनेरियो, वो तब देखना। और इस बैंक की सबसे अच्छी बात है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है ना वो बेहतरीन है।
भाई 2022 मार्च का ये है, 2021 मार्च का ये मिला लीजिए 4.87 से बढ़कर 5.41 पे आया। और अब अगर और अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ये बैंक भाई रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एचडीएफसी बैंक भी एक दिन में नहीं बनी है, एक दिन नहीं लगता है भैया किसी चीज को बनने में, लगते हैं सालों। और हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैनेजमेंट पर अगर भरोसा है तो इस बैंक के शेयर प्राइस को होल्ड करिए, माफ कीजिएगा इस बैंक के शेयर को होल्ड करिए बस। और क्या, एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, एक हर साल एक रिटर्न अच्छा खासा बन जाए। जरूरी नहीं है कि 100 रुपए का 200 रुपए का हो ही जाए, धीरे धीरे होइए, लेकिन उसमें ना फंडामेंटली स्टॉक को भी मजबूत होना जरूरी है। तो मजबूत रहेगा तो वहां से जब 200 रुपए जाएगा तब उस पर ये लालचन नहीं रहेगा कि भैया फंडामेंटली मजबूत नहीं है, तो डर वो नहीं रहेगा। फंडामेंटली मजबूत होकर पहुंचेगा 200 रुपए, कितना अच्छा लगेगा कि भैया फंडामेंटली अच्छे हैं, स्टॉक का प्राइस ये है और मजबूत भी है। अब ये चार्ट मैंने आपको बहुत पहले दिखाया था, देखिए ये रही पहली बात तो ट्रेंड लाइन, और ये रहा भाई वो लेवल, रेजिस्टेंस का लेवल था। अभी ना यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में, ये ओल्ड चार्ट है, अभी मुझे मिल गया। यहाँ पर पहले 2020 जब इसमें गिरावट आई तो डब्लू का सिग्नल यहाँ पर मिला था इंडिकेटर, और उसके बाद क्या रनअप हमको देखने को मिला था। उसके बाद बहुत बड़ा यहाँ पर जो है डाउनफॉल हमको देखने को मिला। उसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए अब कहाँ है। और मेरी 42 रुपए पर आपकी बात हुई थी, 40 रुपए पर बात हुई थी, मैंने कहा था आपको 42 रुपए का निकलेगा तो फिर और ऊपरी लेवल, और अब यहाँ पर जो है ये रुका नहीं 53 रुपए, और पूरे बैंकिंग सेक्टर ने भी साथ दे दिया भाई उस बात का, तो 53 रुपए पहुंच गया आसानी से। लेकिन अभी का सिनेरियो देखें तो भैया ये रहा वो रेजिस्टेंस लेवल, और ये आज का लेवल है 53 रुपए 50 पैसा। यहाँ पर जो है इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 53 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकल जाते हैं, 2 दिन तक यहाँ पर जो है क्लोजिंग दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इस स्टॉक के लिए। तो हमें ऊपर की जो ट्रेजेक्टरी है वो ओपन होती हुई नजर आएगी, तो बहुत बेहतरीन रहेगा। सिनेरियो तो अच्छा है, चार्ट भी अच्छा है, लेकिन देखते हैं कि 53 रुपए 50 पैसे पर कोई गड़बड़ी तो नहीं होती है, क्योंकि रनअप भी बहुत बड़ा हो चुका है, 2 दिन के अंदर अंदर रनअप बहुत बड़ा है। चलिए इस रेजिस्टेंस का वेट करिए, एचडीएफसी बैंक तो बनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है रिजल्ट अच्छे ही आने हैं। Q2 के रिजल्ट पर लोगों को भरोसा है और उम्मीद यही है कि रिजल्ट अच्छे आए, और यहाँ पर जो है आपका स्टॉक की जो वैल्यूशन है वो और सस्ती हो जाए, और यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप भी हमको देखने को मिले। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।